आईपीओ 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 ये आईपीओ देगा आपको 3 गुना रिटर्न। एक दिन में ये आईपीओ आपका करेगा पैसा 2 गुना। क्या आपको भी आईपीओ के बारे में ऐसा ही कुछ सुनने को मिल रहा है? अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो और आखिर आईपीओ में इन्वेस्ट करें या नहीं, ये डर आपको भी सता रहा है, तो नमस्ते दोस्तों, मेक्यूरी चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर ये आईपीओ में इन्वेस्ट करना कितना सही है। आखिर कौन से आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से आईपीओ में नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये आईपीओ एग्जैक्टली होता क्या है। आखिर कौन सी कंपनी आईपीओ लाती है और उन्हें आईपीओ लाने की जरूरत क्यों पड़ती है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यह एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से कोई भी कंपनी अपने शेयर्स लोगों को बेच के उनसे पैसा रेज करती है। जब भी किसी कंपनी को अपने एक्सपेंशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो उस पैसे की जरूरत को पब्लिक में अपनी हिस्सेदारी बेचकर पूरी करती है। पब्लिक को अपनी हिस्सेदारी बेचने का या अपने शेयर्स ऑफर करने का आईपीओ सबसे पहला प्रोसेस होता है और इसीलिए हम उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। ये तो हो गया अबाउट आईपीओ। अब करते हैं मुद्दे की बात कि आखिर हम भी कैसे आईपीओ में इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। कौन से आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से आईपीओ में नहीं, इन सब की करेंगे इस वीडियो में बात। पर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो का फायदा आप उठा सके। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर आप आईपीओ में किन किन तरीकों से पैसे कमा सकते हो। यूजुअली आप आईपीओ में 2 तरीकों से पैसे कमा सकते हो। नंबर 1, लिस्टिंग गेन ऑन आईपीओ, और नंबर 2, इंक्रीज इन शेयर प्राइस फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग। लिस्टिंग गेन मतलब जब भी किसी आईपीओ की पहले दिन स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग होती है, तो वो लिस्टिंग ऑफर प्राइस की तुलना में कौन से भाव पर होती है। मान लो अगर किसी कंपनी के आईपीओ का ऑफर प्राइस था 100 रुपए, मतलब आपने उस आईपीओ के एक शेयर को खरीदने के लिए 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, और लिस्टिंग वाले दिन अगर वो शेयर 150 रुपए पर लिस्ट होता है, तो आप पहले ही दिन लिस्टिंग गेन की मदद से 50% रिटर्न कमा लेंगे। पर क्या सभी कंपनी के आईपीओ को लिस्टिंग गेन मिलता है? तो जी नहीं। लिस्टिंग गेन आपके बहुत से पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपके आईपीओ का ऑफर प्राइस क्या है, लिस्टिंग वाले दिन मार्केट का मूड कैसा है, यानी ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट किस डायरेक्शन में है। कई बार अच्छी से अच्छी कंपनियों के आईपीओ भी निगेटिव मार्केट सेंटिमेंट की वजह से ऑफर प्राइस से भी कम प्राइस पर लिस्ट होते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले क्रेडिट कार्ड बनाने वाली दिग्गज कंपनी एसबीआई कार्ड का आईपीओ निगेटिव मार्केट सेंटिमेंट की वजह से अपने ऑफर प्राइस से भी कम दाम पर लिस्ट हुआ था। मार्च में जब कंपनी का आईपीओ आया तो उसकी ऑफर प्राइस 755 रुपए की थी, पर कोरोना वायरस की भयानक न्यूज के चलते एसबीआई कार्ड अपने ऑफर प्राइस से लगभग 13% नीचे, यानी अप्रोक्सीमेट 655 रुपए पर लिस्ट हुआ था। उसी तरह लिस्टिंग गेन आपके ग्रे मार्केट प्रीमियम पर भी कई बार डिपेंड करता है। आपकी जानकारी के लिए, ग्रे मार्केट यह एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें कंपनीज की स्टॉक मार्केट पर लिस्टिंग होने से पहले ट्रेडिंग होती है, और ग्रे मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा हो उसी के आसपास आपके कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होते हैं। यानी ग्रे मार्केट पर कुछ लोग उस शेयर के लिए एक स्पेसिफिक दाम देते हैं और उसी दाम के आसपास शेयर की आईपीओ में लिस्टिंग होती है। याद रखिए, ग्रे मार्केट यह शेयर्स की बाइंग और सेलिंग का अनऑफिशियल मार्केट है, पर इलीगल नहीं है। उसी प्रकार जब भी मार्केट का मूड ठीक हो, यानी मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव हो, तो आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस होते हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में आईआरसीटीसी, हैप्पीएस्ट माइंड, डी-मार्ट ऐसे कई कंपनीज के आईपीओ आए हैं जिन्होंने पहले ही दिन आपका पैसा डबल किया है। यानी लिस्टिंग के पहले ही दिन उन आईपीओ को ऑफर प्राइस से 100% लिस्टिंग गेन मिला है। पर लिस्टिंग गेन का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको उस आईपीओ का अलॉटमेंट मिले। इंडिया में आईपीओ अलॉटमेंट अलग अलग कैटेगरीज में होता है। आप और मेरे जैसे लोग जिस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उसे हम रिटेल कैटेगरी कहते हैं। किसी भी आईपीओ में रिटेल कैटेगरी का कोटा लिमिटेड होता है, और लिमिटेड कोटा होने के कारण जिस भी आईपीओ की डिमांड ज्यादा हो, यानी जो भी आईपीओ ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो, उस आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसीलिए लिस्टिंग गेन देने वाले आईपीओ का फायदा मात्र कुछ ही लोग उठा पाते हैं।
ये तो हो गया कि आप लिस्टिंग गेन से आईपीओ में पैसे कैसे कमा सकते हो, पर अब बात करते हैं कि आखिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आईपीओ में पैसे कमाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। जब भी हम लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आईपीओ लिस्टिंग के दिन ही या कुछ दिन बाद उस शेयर को लोग बेच देते हैं, पर जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम आईपीओ में अलॉट हुए शेयर्स को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होल्ड करते हैं और ऑफर प्राइस के ऊपर जो भी शेयर का भाव बढ़ता है उसका हम फायदा उठाते हैं। जब भी आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें तो मात्र आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा और आप पैसे कमा लोगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर लिस्टिंग गेन नहीं भी मिलता है तो क्या आप उस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, ये सोचकर आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एसबीआई कार्ड, जिस आईपीओ की अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, वो अपनी लिस्टिंग वाले दिन अपने ऑफर प्राइस से 13% कम प्राइस पर लिस्ट हुआ था और कोरोना पीरियड में 755 के आईपीओ की शेयर प्राइस 500 रुपए तक पहुंच गई थी। आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिला और शेयर भी नीचे चला गया। ये सोचकर अगर आपने एसबीआई कार्ड के शेयर बेच दिए होते तो आज आप मार्केट में लॉस बुक करते, और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में आप शानदार रिटर्न कमा चुके होते, क्योंकि एसबीआई कार्ड का स्टॉक अभी 1000 रुपए के भी ऊपर प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। इसी प्रकार का एक दूसरा एग्जांपल देखें तो डीमार्ट का शेयर पहले ही दिन अपने ऑफर प्राइस से डबल हो गया था। अगर आपने लिस्टिंग गेन मिलते ही पहले दिन शेयर बेच दिए होते तो आज आप एक बढ़िया वेल्थ क्रिएटर स्टॉक मिस कर देते, क्योंकि आईपीओ के बाद डीमार्ट ने 3 साल में आपका पैसा लगभग 10 गुना किया है। तो किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज क्लियर कर ले कि आपकी कंपनी कैसी है, कंपनी का फ्यूचर सही में इन्वेस्ट करने के लायक है या नहीं, या कंपनी की आने वाली ग्रोथ कैसी है। अगर लिस्टिंग गेन मिलता है तो वेल एंड गुड, पर मात्र सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि लिस्टिंग गेन मिलने के लिए लक के साथ साथ बहुत सी चीजें आपके फेवर में होनी चाहिए। उससे अच्छा आईपीओ की अच्छे से स्टडी करके लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें इन्वेस्ट करें। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें नीचे कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे होगी जल्दी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद।